क्या आप एक माँ हैं और एक टीनेजर बच्चे की माँ हैं जो अक्सर ये अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई है? क्यों मैं अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरा बच्चा हर वक्त अपने छोटे भाई या बहन से लड़ाई करता है? वॉट एग्जैक्टली डू आई नीड टू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो आप अकेली नहीं हैं। हर माँ, हर माँ, चाहे वो वर्किंग मदर हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो टीचर हो, हर माँ के सामने ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आता है कि क्या मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कैसे संभालूँ मैं। और कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर ही चिल्ला रहे होते हैं। और कभी कभी चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि ऑल वी कैन थिंक ऑफ इज़, आर वी फेलिंग? सबसे पहली बात, अपने आप को जज मत करिए। आप एक औरत होने के अलावा एक माँ हैं। एक बच्चे की, दो बच्चे की, तीन बच्चे की, इट डज़ नॉट मैटर, एफ़र्ट बढ़ता ही चला जाता है। बहुत सारे लोगों में से आप उन लोगों में से भी हो सकती हैं जो कि नौकरी भी कर रही हैं, नौकरी नहीं भी कर रही हैं तो घर की सारी सारी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। एक अकेले इंसान के लिए ये सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने आप को जज करना बंद करिए। एक्सेप्टेड, बच्चों को बड़ा करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। स्पेशली वो छोटा सा बच्चा जो आपकी गोद में आया था, जो इतना प्यारा था, जो एक टाइम पे बिना आपका हाथ पकड़े कुछ करता नहीं था, वो जब बड़ा होने लगता है तो वो जो चेंज ऑफ फेस होता है, वो ना सिर्फ बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है समझने के लिए, हम भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं समझने के लिए। क्योंकि हमारे लिए तो अभी भी बच्चा है, पर वो बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा जो चेंज हमें करने की ज़रूरत है वो है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल में। मेरी एक टिप जो मैं आज आपको दूंगी वो ये है कि कुछ चीज़ों की गाइडलाइंस तैयार करिए। जैसे घर में हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। आई नो आपने बहुत बार गुस्से में ये बात बोली होगी, गुस्से में प्यार से बोली होगी, बट कहीं ना कहीं इसे लिख करके चिपका दीजिए, किस फ्रिज के ऊपर, कमरे में, जहाँ पे भी हो। और इससे ये बातें तब करिए जब सबका मूड ठीक हो, तब नहीं जब ऑलरेडी आप गुस्से में हैं या आपका बच्चा चिल्ला रहा है या अपसेट है, तब नहीं। सो ग्राउंड रूल्स में पहला रूल होता है रिस्पेक्ट ईच अदर। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। दूसरी चीज़, हम हाथ पाँव नहीं चलाएंगे। आप एज अ पेरेंट भी कोशिश करिए कि आप बच्चों को मारिए मत, बिकॉज दैट इज़ वॉट क्रिएट्स अ रिबल टीनेजर। आई नो हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग थी, लेकिन ये बच्चे अलग हैं। दूसरा, आपके बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मुश्किल होता है बड़े लोगों के लिए भी अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप बच्चे की इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चे को ये सिखाना कि वो दूसरों की इज्जत करे बहुत मुश्किल होगा। ये ग्राउंड रूल्स के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शायद हम में से 90 या 95% पेरेंट्स को नहीं आती है, वो है बाउंड्री ड्रॉ करना। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि इस चीज़ का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, और जब आप ये कहें कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा, यू नीड टू स्टिक टू इट। अगर आपने कहा है कि अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा तो बड़े भाई का इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगा, या वीकेंड पे उसको जो भी पसंद है, मान लीजिए उसको बाहर जाके खेलना पसंद है तो उसका खेलना बंद हो जाएगा। स्टिक टू इट। क्योंकि अगर आप उस पर स्टिक नहीं करेंगे तो आपने खुद बाउंड्री ड्रॉ नहीं करी, वो आपको सीरियसली कभी नहीं लेगा। जितना भी ड्रामा हो, आप रिएक्ट मत करिए, पर अगर आपने कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन किए हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टिक टू इट। और दिस इज़ हाउ यू ऑल्सो टीच योर चाइल्ड टू ड्रॉ बाउंड्रीज। सो दो चीज़ें, पहली, रूल्स फॉर हाउस होल्ड, रिस्पेक्ट ईच अदर, नो फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़। सेकेंड, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप अपशब्द बोलेंगे या गलत बोलेंगे अपने छोटे भाई बहन को या पेरेंट्स को तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और दूसरा, अगर हाथ उठाएंगे आप अपने भाई या बहन पे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। एंड हैव दैट अग्रीमेंट। और बिना गुस्सा किए नेक्स्ट टाइम अगर आपका बेटा, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी छोटे भाई या बहन को मारता है या गलत शब्द बोलता है, तो कॉन्सिक्वेंस उसको पता होना चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मम्मी और डैडी एक यूनिट की तरह
they will stick with the consequences and I will have to face the consequences.